धम्म प्रेमियों को आज 21 जुलाई 2024 को आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामनाएं। साथियों, आज हम इस आषाढ़ पूर्णिमा पे चर्चा करेंगे कि आखिर इसको गुरु पूर्णिमा क्यों कहा जाता है और इसे किसके नाम पर गुरु पूर्णिमा कहा गया है, या फिर गुरु पूर्णिमा क्या है और इस गुरु पूर्णिमा का गुरु कौन है, इसे किसके नाम से जाना जाता है। तो गुरु की परिभाषा क्या है और गुरु की कसौटी पर महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध कितने खरे उतरते हैं, इसे भी हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो वर्तमान के इतिहासकार व भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी कहते हैं कि सबसे पहले तो देखा जाए कि गुरु पूर्णिमा ही आषाढ़ पूर्णिमा है और इसे धम्मचक पवत्तन भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है गुरु पूर्णिमा को ही सभी आषाढ़ पूर्णिमा कहते हैं। और आषाढ़ पूर्णिमा को क्या हुआ था कि इसी पूर्णिमा को एक प्राचीन काल में बहुत बड़ी घटना घटित हुई थी, जिसे धम्मचक पवत्तन के नाम से जाना जाता है। महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध जब दुखों के निदान के लिए अपने राजसी ठाट बाट वैभव को त्याग किया था, उसके बाद वो 6 सालों तक उस समय के धर्मगुरुओं ने जो कहा वो करते रहे। इसके पश्चात वो आज वर्तमान में बिहार राज्य के बोधगया में प्राचीन उरुवेला में जब गए थे तो वहाँ पे ध्यान विपස්සना के माध्यम से संबोधि को प्राप्त हुए थे। तो उसके उपरांत वो पहली बार एक उपदेशक या गुरु के रूप में आज ही के दिन आषाढ़ पूर्णिमा को ऋषिपत्तन वर्तमान सारनाथ के मृगदाव वन में सार्वजनिक रूप से शिक्षा देने का काम किया था, जो कि मानव के जीवन के कल्याण के लिए थी। इसका मेन यही कारण है कि महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध जगत गुरु या सभी लोगों के गुरु हुए और यह घटनाक्रम आज ही आषाढ़ माह को हुआ था। इसी कारण इस आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से लोग जानते हैं और उनके द्वारा उपदेशित की गई या दी गई शिक्षाओं को धम्मचक पवत्तन कहा गया। धम्मचक जो जीवन में धारण करने वाली, जीवनोपयोगी, जीवन के पथ को आसान करने वाली विधाओं को धारण करने की शिक्षा दी, मानव के जीवन पथ को आसान बनाया जा सके। यही कारण है कि महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध को ही
इसका गुरु कहा गया। आगे हम इन्हीं बातों को या कुछ तथ्यों के आधार पर, तथ्यों की कसौटी पे तथ्यात्मक रूप से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बुद्ध को ही विश्व गुरु क्यों कहा गया। तो जैसे पहली कसौटी है कि तथागत बुद्ध ही विश्व गुरु या तथागत बुद्ध ही इसके गुरु कैसे हुए। तो महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाएं प्राचीन भारत ही नहीं बल्कि कहा जाए तो इस पूरे भौतिक विश्व जगत में फैली हुई हैं। जैसे यूनान, ईरान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, चीन, जापान, इंडोनेशिया, म्यांमार, कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया। अब यहीं पर तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि वो कौन ऐसा गुरु है कि जिनकी शिक्षाएं पूरे विश्व भर के सभी देशों में फैली। तो हमारी जानकारी में महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध के सिवा दूसरा कोई ऐसा गुरु नहीं अभी तक आया कि जिनकी शिक्षाओं का प्रसार पूरे विश्व भर में इतने बड़े स्तर पर हुआ हो। अंग्रेजों की एक थियरी शब्द जो है उसकी भी उत्पत्ति थेर शब्द से हुई है, जिसे अंग्रेजी के एक विद्वान डॉक्टर रामविलास शर्मा हुए। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि थेर शब्द से ही अंग्रेजी के थियरी शब्द का विकास हुआ है। आगे दूसरी कसौटी पे देखते हैं कि बुद्ध ही मात्र एक ऐसे गुरु हुए जिनकी शिक्षाएं पूरे इस संसार में फैली और अलग अलग भाषाओं में तथागत बुद्ध की द्वारा दी गई शिक्षाओं का अनुमोदन किया गया। जैसे चीनी भाषा में, कोरियाई भाषा में, सोवियत भाषा में, नेपाली में, थाई में, सिंगली भाषा में, जापानी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में इत्यादि अनेकों प्रकार की भाषाओं में अनुवाद हुआ। तिब्बती भाषा में कारुणिक तथागत बुद्ध की शिक्षाओं का बहुतायत मात्रा में अनुवाद किया गया। और आज भी बहुत से सारे इतिहासकार प्राचीन काल की यदि उन्हें जानकारी चाहिए होती है तो वो तिब्बत जाकर के वहाँ से वो जानकारी हासिल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ चतुर चालाक लोगों ने उनके उन सभी स्थलों को और उनके शिक्षाओं के ग्रंथों को नष्ट कर दिया। बुद्ध की शिक्षाएं मंगोलियन, संस्कृत, खोतानी भाषा में भी, वर्मी, लाओ भाषा में, बहुत सी भाषाओं में अनुवादित हुई हैं। और तीसरी कसौटी जब हम देखते हैं कि जिनके कारण इस पूरे विश्व भर में शिक्षा के, ज्ञान के केंद्र खोले गए, हमारे अपने प्राचीन भारत में जो शिक्षा के केंद्र खोले गए थे वो तो शायद हम आप में जो इतिहास के जानकार हों तो उनको यह पता होगा कि प्राचीन तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, तेलहरा, इस तरह के तमाम भारतीय पुरातत्व विभाग ने प्राचीन बौद्ध विहारों या विश्वविद्यालयों को खोज निकाला है, जो प्राचीन काल में लोगों को ज्ञान देने का काम किया करते थे, जिन्हें आज बौद्ध विहार को विद्यालय और बौद्ध महाविहार को महाविद्यालय या विश्वविद्यालय कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में
नालंदा विक्रमशिला बौद्ध महाविहारों का इतना क्रेज था कि यहाँ पर अपने भारत के ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप के अन्य देशों के छात्र भी जो ज्ञान के इच्छुक होते थे वो ज्ञानार्जन के लिए यहाँ पर आया करते थे। 9वीं सदी में सीलोन, जो आज वर्तमान में श्रीलंका है, उसने नालंदा संस्थान या नालंदा बौद्ध महाविहार खुलवाया और 15वीं सदी में तिब्बत में नालंदा बौद्ध महाविहार बनवाया गया। 18वीं सदी में भूटान ने भी नालंदा बौद्ध महाविहार को बनवाया और आज वर्तमान में 21वीं सदी में जापान में नालंदा बौद्ध महाविहार बनवाया गया है और अपने स्वयं भारत में भी उसी नालंदा को प्राचीन काल की तर्ज पे ही विस्तार रूप देने का कार्य किया, जिसे आज वर्तमान में अभी कुछ ही दिन पहले अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया है, जिसको कहा जाए तो मेन श्रेय पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को ही जाता है, जिन्होंने इसकी काफ़ी समय पहले की थी और उन्हीं का था कि नालंदा बौद्ध महाविहार को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। इसी से पता चलता है कि महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध ही वो एक ऐसे गुरु हुए जिनके कारण पूरे विश्व में शिक्षा के केंद्रों को खोला गया। महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध ही वो ऐसे गुरु हैं जिनके ज्ञान को पाने के लिए विदेशों से लोग चल करके उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने आया करते थे। जो ज्ञान विपासु लोग अर्थात ज्ञान की चाहत रखने वाले लोग होते थे, वो विदेशों से चल करके भारत में आया करते थे। इन्हीं कारुणिक तथागत बुद्ध को ही विश्व गुरु की शिक्षाओं के पाने के लिए अनेकों बौद्ध विद्वान विदेशों से भारत आए। कुछ के तो पुरातात्विक प्रमाण भी मिले हैं, जैसे फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिन। तो कोरियन यात्री भी आए हैं, उनके भी कुछ प्रमाण मिले हैं। अनेकों बौद्ध विद्वान भारत आए। गुणभद्र, धर्मरुचि, रत्नमती, बोधिमती, बोधिरुचि, ये सभी बौद्ध विद्वानों ने चीन में जाकर के किसी और की नहीं बल्कि कारुणिक तथागत बुद्ध की ही शिक्षाओं को लेकर के गए थे। विदेशों में शांति रक्षित, कमलशील, आर्य, देव, अतिश, ये सभी बौद्ध विद्वान जो हैं तथागत बुद्ध की ही शिक्षाओं को लेकर के तिब्बत गए थे और हजारों की संख्या में प्राचीन काल में बौद्ध विद्वान पूर्वी एशिया के कई देशों में गए। इसी से सिद्ध होता है कि महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध ही वो गुरु हैं जिन्हें विश्व गुरु कहा जाता है या जगत गुरु कहा जाता है और उन्हीं के नाम पर इस वैशाख पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वैसे तो आज हम सभी तमाम जगत गुरुओं के नाम सुनने को आ रहा है या देख रहे हैं, लेकिन जिनमें किसी भी प्रकार की प्रज्ञा, करुणाशील किसी भी चीज़ का हमें समावेश नहीं दिखता है। उनमें जातीय भेद, लिंग का मतभेद दिखता है, ना कि समता, समानता, बंधुता की झलक दिखती है उनमें। उन सभी में धैर्य, संयम,
वाणी में ना ही मधुरता है। इसीलिए प्राचीन काल में अनेकों बौद्ध विद्वान भारत से तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर के विदेशों में गए और अनेकों बौद्ध विद्वान बुद्ध की शिक्षाओं की पाने की लालसा में भारत को आए। महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध ही विश्वगुरु हैं। अनेकों देशों में जो शिक्षण संस्थानों में देखा जाए तो जो शिक्षण संस्थानों का सत्र शुरू होता है वो जुलाई के महीने से ही शुरू होता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में भारत में भी यूजी हो या फिर पीजी हो अर्थात स्नातक या परास्नातक, ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट की जो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट का जो सत्र है उसकी शुरुआत भी जुलाई माह से ही होती है। ऐसा क्यों? हम सभी इस पर भी विचार कर सकते हैं। किसी ने कभी विचार किया है या नहीं? हम सभी यही मानते हैं कि यह पश्चिम के देशों की अवधारणा है, बल्कि ऐसा नहीं है। ये हमारे ही प्राचीन भारत की अवधारणा थी जो पहले पश्चिमी देशों में गई और फिर वहाँ से यहाँ हमारे देश में आई। जून के अंतिम और जुलाई की शुरुआत में ही वैशाख पूर्णिमा आती है और जब तथागत बुद्ध ने पहली बार अपने उपदेशों को शिक्षा के रूप में दिया था। यही कारण है कि यूजी या पीजी का सत्र जुलाई माह से चालू होता है, ना कि जनवरी, फरवरी या और किसी भी माह से। इसी कारण गुरु पूर्णिमा की पहचान है। बौद्ध परंपरा में वैशाख पूर्णिमा से ही वर्षावास प्रारंभ होता है, तो हम सभी को यह पता होना चाहिए कि वर्षावास के दौरान ही बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियाँ क्या करते थे। यह सभी बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियाँ अपना अपना संघ बना करके बौद्ध विहारों में रह करके अध्यापन का काम किया करते थे और वर्षावास के दौरान चारिका के लिए कोई नहीं जाता था। गुरु पूर्णिमा से वर्षावास का प्रारंभ होना और अध्ययन या अध्यापन का कार्य प्रारंभ करना यह प्रमाणित करता है कि गुरु पूर्णिमा ही आषाढ़ पूर्णिमा है और यह आषाढ़ पूर्णिमा ही वो धम्मचक्र प्रवर्तन है और इस गुरु पूर्णिमा के महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध ही गुरु हैं। इसके पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद हैं। हम आप सभी ये जानते भी हैं या आप सभी लोगों ने जेतवन विहार का नाम सुना है, जो कि इतिहास में दर्ज है, जो कि श्रावस्ती में है। वहाँ पर अनाथ पिंडक ने बहुत से सारे बौद्ध मठों का निर्माण करवाया था। उन्हीं के एक बौद्ध विहार या मठ था जिसे गंधकुटी कहते थे। वहीं पर कारुणिक तथागत बुद्ध जाकर के विश्राम किया करते थे और उसी जेतवन में कारुणिक तथागत बुद्ध ने सबसे ज़्यादा दिनों तक आश्रय लिया था और सबसे अधिक अपने उपदेशों को या शिक्षाओं को दिया। जब सन 1863 ईस्वी में सर अलेक्जेंडर कर्निंघम महोदय ने जेतवन विहार की जानकारी यान या ह्वेनसांग की डायरी से हासिल की, तो उसी के आधार पर उसकी खुदाई करवाई। तो बहुत से सारे पुरातत्ववेदाओं ने, इतिहासकारों ने इसका विरोध किया था और कहा था कि यह जेतवन नहीं है जिसे कर्निंघम महोदय ने खुदवाया है।
परंतु कर्निंघम महोदय अपनी बात पर अडिग थे। कुछ ही ऐसे स्थल हैं जहाँ पर कर्निंघम महोदय की खोज असफल रही हो, बल्कि उन्होंने अधिकांश जिन बौद्ध स्थलों की जानकारी दी थी वो बिल्कुल सही और सटीक निकली। वहाँ के बौद्ध विहार की संख्या 19 की नींव से एक ताम्रपत्र मिला जो कि गहाड़वाल नरेश गोविंद जी का है। राजा जयचंद उन्हीं के वंशज थे। इस ताम्रपत्र पर 27 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि यही बौद्ध भिक्षु जो हैं वही गुरु हैं, और राजा गोविंद चंद ने 6 गांवों को दान में दिया था। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि राजा गोविंद चंद ने बौद्ध भिक्षुओं को अपना गुरु मानकर 6 गांवों को जेतवन विहार के लिए दान स्वरूप दिया। वह तिथि संवत 1186 आषाढ़ पूर्णिमा दिन सोमवार था। यदि हमारे किसी भाई को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वह 1186 का कैलेंडर देख सकता है। यह एक पुरातात्विक आर्कोलॉजिकल साक्ष्य है कि गुरु पूर्णिमा को दान देने की परंपरा आज से नहीं बल्कि यह प्राचीन काल से चली आ रही है, जो कि 12वीं सदी में भी कायम थी। साथियों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।